अगर आत्मा अमर है तो वह रोती क्यों है? और अगर परमात्मा करुणामय है तो फिर वह आत्मा को रोने के लिए संसार में क्यों भेजता है? यह प्रश्न था जिससे ब्रह्मलोक की शांति आज पहली बार कांप उठी थी। नारद मुनि, जो हर युग, हर लोक और हर युग चरित्र के जाता माने जाते हैं, आज कुछ विचलित थे। उनकी वीणा शांत थी और उनके अधरों पर कोई भजन नहीं। उनका अंतर्मन एक प्रश्न से घिरा था, एक ऐसा प्रश्न जो वर्षों से उन्होंने छुपा रखा था, पर आज उसे दबा नहीं सके। वे सीधे ब्रह्मलोक की दिव्य सभा में पहुंचे, जहां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने स्वरूप में ध्यानस्थ थे। स्वर्णाभ आभा में लिपटा वह लोक, जहां कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं, परंतु आज वहां एक असामान्य कंपन फैला था। नारद ने आगे बढ़कर नम्र स्वर में पूछा, हे देवों, एक जिज्ञासा है जो वर्षों से हृदय में छिपी रही है, कृपा कर उत्तर दें। विष्णु ने नेत्र खोले। उनकी मुस्कान वही चिरपरिचित, शांत और करुणामयी। पूछो नारद, उन्होंने कहा, क्योंकि प्रश्न ही वह द्वार है जिससे आत्मा सत्य तक पहुंचती है। नारद ने एक क्षण वीणा को स्पर्श किया और बोले, जब आत्मा अंश है स्वयं परमात्मा का, शुद्ध, निष्कलुष, निर्मल, तो वह संसार के जन्म मरण के बंधन में क्यों डाली जाती है? क्यों उसे दुख सहने होते हैं? क्यों वह माया में उलझती है? क्यों वह भूल जाती है कि वह क्या है? एक पल का मौन। फिर ब्रह्मा ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि बिना विस्मृति के स्मृति संभव नहीं। महादेव ने आंखें खोली और उनकी दृष्टि में वह अगाध गहराई थी जिसे देखकर स्वयं समय भी थम जाए। नारद, उन्होंने कहा, तू एक कथा सुन, एक ऐसी कथा जो इस प्रश्न का उत्तर है, परंतु उत्तर स्वयं एक यात्रा है। क्या तू सुनने को तैयार है? नारद ने श्रद्धा से सिर झुकाया। यह कथा है एक आत्मा की जो सत्य को जानने के लिए संसार में भेजी गई थी। उसका नाम था ज्योति। वह धरती पर उसका पहला जन्म था। एक छोटा सा गांव जहां लोग सूरज के उगते ही खेतों की ओर चल पड़ डहते और संध्या होते ही दीप जलाकर भगवान को धन्यवाद कहते। इसी गांव के एक साधारण किसान दंपति के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया ज्योति। उसका जन्म होते ही घर में जैसे उजाला फैल गया था, पर किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मलोक से भेजी गई आत्मा थी। ज्योति की आंखों में एक विचित्र शांति और गहराई थी, जैसे वह सब कुछ देख और समझ रही हो, पर किसी को कुछ कहती ना हो। बचपन में वह अक्सर अकेली बैठकर आकाश को देखा करती। मां जब पूछती, क्या देख रही है बेटा, वह बस मुस्कुरा देती। उसके पास शब्द नहीं थे, पर भाव थे, भाव जो इस संसार से परे के थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसकी आंखों में तप था और ललाट पर शांति की रेखा। वह सीधे ज्योति के घर आया और उसकी ओर देखकर ठिठक गया। यह बालिका साधारण नहीं, वह बोला, इसकी आत्मा में एक प्राचीन ज्योति है जो संसार को बदल सकती है। लोगों ने हंसकर उसे पागल कहा, पर साधु की आंखों में जो गंभीरता थी वह मां बाप के हृदय में कहीं उतर गई। समय बीतता गया, पर उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वह किसी ऐसे सत्य को खोज रही हो जिसे वह स्वयं भी नहीं पहचानती। वह मंदिर जाती, नदी किनारे बैठती, पेड़ों से बातें करती और कभी कभी अजनबी सपनों में खो जाती। ऐसे सपने जो उसके जन्म से पहले के प्रतीत होते। एक दिन उसने मां से पूछा, क्या हम पहले भी कहीं रह चुके हैं? मां ने हंसकर कहा, तू तो अभी छोटी है, ऐसे भारी प्रश्न मत कर। पर ज्योति की आंखें गंभीर थीं। उसने धीरे से कहा, मां, मुझे कुछ याद आता है, जैसे कोई मुझे भेज कर गया है, जैसे मैं कोई कार्य अधूरा छोड़ आई हूं। उसी रात पहली बार ज्योति ने वह सपना देखा जो उसके जीवन को बदल देगा। उसने देखा एक विशाल सभा जहां प्रकाश ही प्रकाश था।
वहां 3 तेजस्वी पुरुष विराजमान थे और कोई उससे कह रहा था, तुझे जाना होगा, क्योंकि केवल अनुभव ही ज्ञान देता है। उसने देखा कि उसकी आत्मा ब्रह्मलोक से निकलकर धरा की ओर बढ़ रही है और तभी उसकी नींद खुल गई। शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ज्योति कुछ समय तक इस अनुभव को समझ नहीं सकी, पर धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी स्पष्ट होने लगी। वह जानती थी कि वह कोई साधारण कन्या नहीं, उसे किसी मार्ग पर चलना है, कुछ खोजना है, कुछ पूरा करना है। एक दिन गांव में एक संत ने कथा रखी। कथा का विषय था आत्मा का उद्देश्य। ज्योति कथा में बैठी थी। संत बोले, जब आत्मा को ब्रह्मलोक में पूर्ण ज्ञान मिल जाता है, तब वह जानती है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, अनुभव आवश्यक है। तब वह स्वयं संसार में आने का निर्णय लेती है, न मोहवश, न दंड स्वरूप, बल्कि उद्देश्यपूर्ण रूप से। संसार उसकी प्रयोगशाला बनता है और शरीर उसका उपकरण। ज्योति की रूह कांप उठी। यही तो उसने देखा था। क्या वह वही आत्मा है? क्या यह जीवन मात्र एक पड़े दाव है उस यात्रा का जो उसने किसी दिव्य स्थान से प्रारंभ की थी? उस दिन के बाद ज्योति बदल गई। वह अब साधारण लद्दकी नहीं रही। उसके भीतर एक सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा खाली नहीं था। वह प्रश्नों से भरा हुआ था और उत्तर पाने की जिद अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। रातों को वह जागती, ध्यान करती, कुछ लिखती और कभी आकाश की ओर देखकर बस मुस्कुराती, जैसे कोई संवाद हो रहा हो उस और ब्रह्मलोक के बीच। पर यह जागरूकता केवल आरंभ थी। अभी उसे संसार की पीड़ा, मोह, लालच और छल का अनुभव लेना बाकी था। अभी वह परीक्षा शेष थी, जिसके बिना आत्मा की यात्रा अधूरी रहती है। गांव में सावन का महीना था, परंतु ज्योति के मन में उमड़ते विचार किसी और ही रथु की आहट दे रहे थे। वह दिन रात एक ही अनुभूति से ग्रस्त थी, उस स्वप्न की जो ब्रह्मलोक से आया था। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। एक दिन गांव के समीप स्थित एक पुराने मंदिर की मरम्मत के लिए कुछ लोग आए। यह मंदिर वर्षों से वीरान था। ज्योति को वहां जाने की तीव्र इच्छा हुई। जब वह मंदिर पहुंची तो उसकी दृष्टि सीधे वहां रखी एक टूटी हुई मूर्ति पर गई। मूर्ति की आंखों में अजीब सी जान प्रतीत हो रही थी, मानो वह उसे जानती हो। वह वहीं बैठ गई और आंखें मूंद ली। सहसा उसकी चेतना फिर उसी प्रकाशमय स्थान में पहुंच गई जहां पहले पहुंची थी, पर इस बार वहां केवल एक पुरुष था, वृद्ध, शांत और गंभीर। उसने कहा, ज्योति, यह यात्रा तुम्हारी अपनी है। तुम्हें न केवल आत्मा का अनुभव लेना है, बल्कि और आत्माओं को भी उनका मार्ग दिखाना है। नींद टूटी तो उसकी सांसें तेज थीं और मन विचलित। क्या वह कोई संदेश था? क्या कोई उसे पुकार रहा था? अगले कुछ दिनों तक वह मंदिर जाती रही। एक दिन उसे मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन ग्रंथ मिला। उसके पन्ने तो मिट चुके थे, पर एक पंक्ति अब भी स्पष्ट थी, जब आत्मा को उद्देश्य ज्ञात हो जाए तो जीवन बाधा नहीं, अवसर बन जाता है। यह पढ़कर उसका रोम रोम कांप गया। उसी क्षण मंदिर की घंटियां स्वतः बज उठीं। कोई और वहां नहीं था। यह संकेत था किसी और ही लोक से। ज्योति अब एक नई राह पर थी। उसने अध्ययन शुरू किया, वेद, उपनिषद, योग और ध्यान। उसका समय अब बाल लीलाओं में नहीं, आत्मा की खोज में बीतने लगा। उसके माता पिता चिंतित होने लगे। हमारी बेटी अब सामान्य नहीं रही, मां ने एक दिन कहा। एक रात्रि ज्योति को एक और स्वप्न आया। इस बार उसने देखा कि वह किसी युद्ध भूमि में खड़ी है। चारों ओर ध्वंस, रक्त और चीखें, लेकिन वह शांत है, स्थिर। कोई उससे कह रहा है, तू ही वह दीप है जो अंधकार में भी जलता रहेगा। स्वप्न के अगले ही दिन गांव में एक घटना घटी।
एक बालक कुएं में गिर गया। लोग डर के मारे कुछ न कर सके। तभी ज्योति बिना किसी भय के उस कुएं में उतरी और बालक को बचा लाई। लोग स्तब्ध थे। एक साधारण कन्या ऐसा साहस कैसे कर सकती है? गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बुलाया, पूछा, तू कौन है बेटी? क्या तुझ में कोई शक्ति है? ज्योति ने सिर झुकाया और कहा, मैं भी आप सब जैसी ही हूं, बस एक अंतर है। मुझे याद है कि मैं कौन हूं और क्यों आई हूं। उस दिन से गांव वाले उसे ज्योतिरा कहने लगे, अर्थात वह जो आत्मा की ज्योति लेकर आई हो। परंतु उसकी यात्रा यहीं नहीं रुकनी थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वस्त्र फटे हुए, आंखें सूनी और व्यवहार असामान्य। पर ज्योति ने उसे देखकर क्षण भर में पहचान लिया। यह कोई पागल नहीं, बल्कि कोई आत्मा है जो मार्ग से भटक गई है। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुमने भी किसी दिव्य स्थान को छोड़ यह संसार चुना है? अजनबी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मुझे याद नहीं, पर हां, लगता है जैसे मैं कुछ खो चुका हूं, बहुत पहले। ज्योति ने उसे मंदिर में ले जाकर शांत कराया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि केवल आत्मा की खोज ही नहीं, बल्कि दूसरों की आत्मा को भी मार्ग दिखाना उसका कर्तव्य है। उस रात्रि को आकाश बिल्कुल निर्मल था। तारे जैसे उसकी यात्रा की पुष्टि कर रहे थे। वह जानती थी कि जीवन की कठिनाइयां अब बढ़ेंगी, पर उसके भीतर अब भय नहीं, उद्देश्य था। और उद्देश्य के आगे भय तुच्छ हो जाता है। जारी है। रात्रि की नीरवता में जब संपूर्ण गांव निद्रा में डूबा था, ज्योति के हृदय में एक नई हलचल जन्म ले रही थी। उसकी आंखों ने सोने से इनकार कर दिया और मन बार बार उसी वाक्य पर लौट आता, तू ही वह दीप है जो अंधकार में भी जलता रहेगा। सुबह की पहली किरण के साथ वह मंदिर की ओर चल पड़ी। आज वह अकेली नहीं थी। उसके भीतर एक पुकार थी, एक अग्नि थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर पहुंची तो देखा, वही अजनबी जो पहले दिन उसे मिला था अब भी वहां बैठा था। पर इस बार उसके चेहरे पर शांति की एक झलक थी। ज्योति ने पास बैठते हुए पूछा, तुम्हें कुछ याद आया? वह बोला, बस इतना कि मेरा नाम समर था और मैं भी कभी ज्ञान की खोज में निकला था, पर भूल गया कि क्या खोज रहा हूं। ज्योति मुस्कुराई, तो आओ हम साथ चलें, शायद हमारी यात्राएं एक दूसरे को पूर्ण करें। इसके बाद दोनों ने मिलकर मंदिर की सफाई शुरू की। वर्षों की धूल, जाले और टूटे पत्थर जैसे प्रतीक थे उन बाधाओं के जो आत्मा की यात्रा में आती हैं। परंतु उन्होंने हर बाधा को श्रम से हटाया, जैसे भीतर की उलझनों को सुलझा रहे हों। एक दिन मंदिर की दीवार पर एक नया लेख दिखाई दिया, जैसे वह पहले नहीं था। जब दो आत्माएं एक ही सत्य की खोज में मिलती हैं तो ब्रह्मा स्वयं मार्ग खोलते हैं। ज्योति और समर ने इसे दिव्य संकेत माना। उन्होंने प्रण किया कि अब वे गांव में जागरूकता फैलाएंगे, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को लेकर। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा। लोग अपने भीतर झांकने लगे। मंदिर अब एक साधना स्थल बन गया था, लेकिन साथ ही विरोध भी जन्म लेने लगा। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानने लगे, कुछ इसे सामाजिक नियमों के विरुद्ध बताकर विरोध करने लगे। एक दिन पंचायत बुलवाई गई। ज्योति और समर से प्रश्न किए गए, क्या प्रमाण है कि यह सब सत्य है? क्या तुम लोग स्वयं को ईश्वर के दूत समझते हो? ज्योति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम केवल वह दिखा रहे हैं जो सबके भीतर पहले से है, आत्मा का प्रकाश। यह कोई धर्म या पंथ नहीं, केवल स्मृति है। स्मृति उस सत्य की जो हम सब भूल चुके हैं। पंचायत मौन हो गई। उस मौन में एक प्रकार की स्वीकृति थी और थोड़ी आशंका भी। उस रात समर ने ज्योति से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है
क्यों हम दोनों को इस राह पर भेजा गया? ज्योति ने कहा, शायद इसलिए कि कुछ आत्माएं केवल अपने लिए नहीं जन्म लेती, वे ब्रह्मा की योजना का एक माध्यम होती हैं। इसी बीच गांव में एक भयंकर बीमारी फैलने लगी। बच्चे, वृद्ध सब इसकी चपेट में आने लगे। गांव में भय व्याप्त हो गया। लोग मंदिर की ओर भागने लगे, जैसे वहां कोई समाधान मिलेगा। ज्योति ने ध्यान में बैठकर समाधि ली। कई घंटे बीते। अंततः उसने आंखें खोली और कहा, यह कोई साधारण रोग नहीं, यह उस सामूहिक कर्म का परिणाम है जो हमने वर्षों से संचित किया है। समर ने पूछा, तो उपाय क्या है? ज्योति ने कहा, सच्चे हृदय से क्षमा याचना और सेवा प्रकृति, पशु, पौधों और मनुष्य के प्रति, यही प्रायश्चित है। इसके बाद 1 सप्ताह तक गांव भर में सेवा कार्य हुआ। पेड़ लगाए गए, बीमारों की सेवा हुई, झगड़े मिटाए गए। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी। गांव वाले अब ज्योति और समर को साधारण नहीं समझते थे, परंतु वे दोनों अभी भी स्वयं को खोज रहे थे। एक दिन समर ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा कहीं अधूरी है। जब तक मैं अपने अतीत को नहीं जानता, मैं पूर्ण नहीं हो सकता। ज्योति ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो तुम्हें जाना होगा, पर याद रखना, हर यात्रा में मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी अंधकार ही सबसे बड़ा गुरु होता है। समर ने विदा ली और ज्योति अब अकेली मंदिर के भीतर बैठी रही, इस अनुभूति के साथ कि उसकी आत्मा की यात्रा अभी जारी है। उस रात्रि को आकाश में एक उल्का पिंड चमका, जैसे ब्रह्मांड ने संकेत दिया हो, नई शुरुआत का समय आ गया है। गहन वन में जब धूप की किरणें भी कठिनाई से प्रवेश कर पाती थीं, वहीं एक साधक ध्यान मग्न बैठा था। यह समर था, वह युवक जिसने ज्योति के साथ मंदिर को जीवन दिया था। अब अपने बीते हुए जीवन के उत्तर खोजने निकला था। उसका मन अस्थिर था, पर उसकी दृष्टि एक लक्ष्य पर केंद्रित थी। मैं कौन हूं? वह विभिन्न आश्रमों में गया, ऋषियों से मिला, पर कहीं संतोष न मिला। एक दिन उसे एक गुफा के समीप एक वृद्ध तपस्वी मिले, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई झलकती थी। उन्होंने समर को देखते ही कहा, आ गया तू, बहुत समय से तेरी प्रतीक्षा थी। समर चौंका, आप मुझे जानते हैं? वृद्ध मुस्कुराए, मैं नहीं, पर समय जानता है। तेरे भीतर जो आत्मा है, वह कई जन्मों से उत्तर खोज रही है। बैठ, ध्यान कर, उत्तर भीतर है, बाहर नहीं। समर ध्यान में बैठ गया। कुछ ही समय में उसे असाधारण दृश्य दिखने लगे। उसने अपने पिछले जन्मों की झलकियां देखीं। वह एक बार एक योद्धा था, एक बार एक विद्वान और कभी एक भिक्षु। हर जन्म में उसकी आत्मा ने सत्य की खोज की थी, पर कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी। अचानक उसे एक विशेष दृश्य दिखाई दिया। एक स्त्री जिसके हाथों में दीपक था और वह मंदिर में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। समर समझ गया, वह ज्योति थी। उसका संबंध उससे केवल इस जन्म का नहीं, कई युगों से था। वे दोनों साथ साथ सत्य की खोज में भटकते रहे थे। जब उसने ध्यान समाप्त किया, वृद्ध तपस्वी ने पूछा, क्या देखा? समर ने उत्तर दिया, मैंने अपनी आत्मा को देखा, उसके संघर्ष, उसकी यात्रा और उसकी साथी को भी। अब मैं जान गया हूं कि क्यों मुझे यह जीवन मिला है। वृद्ध ने कहा, तू अब पूर्ण नहीं, पर जागरूक है। यह जागरूकता ही तुझे अगले चरण में ले जाएगी। पर स्मरण रहे, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह सेवा में बदले। समर ने प्रण लिया कि वह वापस गांव लौटेगा, लेकिन अब केवल जागरूकता फैलाने नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर लोगों को जोड़ने। वह गांव लौटा तो सब उसे देखकर चकित थे। उसका चेहरा तेज से दीप्त था, जैसे किसी देवता का। उसने सबसे पहले मंदिर में प्रवेश किया और ज्योति को पुकारा, पर वह वहां नहीं थी। मंदिर सूना था। उसने गांव वालों से पूछा। किसी ने कहा, वह नदी की ओर गई थी कुछ दिनों पूर्व, पर वापस नहीं लौटी।
समर व्याकुल हो उठा। वह उसी क्षण नदी की ओर दौड़ा। वहां उसे ज्योति की चप्पलें मिली और पास में एक पत्र। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। समर, मैं जानती हूं कि तू लौटेगा, और मैं यह भी जानती हूं कि मेरी यात्रा अब समाप्त हो रही है। मेरी आत्मा को पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए अंतिम त्याग करना था, स्वयं को प्रकृति में विलीन करना। यह शरीर अब नदी की लहरों में बह चुका है, पर मेरी आत्मा तेरे साथ है, जैसे तेरी आत्मा मेरे साथ थी जन्मों से। तू अब अकेला नहीं, क्योंकि हम दोनों अब एक हैं, एक चेतना, एक लक्ष्य, एक ज्योति। पत्र पढ़ते ही समर का मन स्थिर हो गया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले, परंतु वे आंसू शोक के नहीं, स्वीकार के थे। उसने नदी के तट पर ध्यान लगाया और वहीं बैठा रहा, घंटों, दिनों तक। गांव के लोग धीरे धीरे वहां आने लगे। उन्हें लगा जैसे वह स्थान अब एक तपोस्थली बन गया हो। समर अब न बोलता न चलता, वह केवल मौन था, और उस मौन में एक असीम गूंज थी, आत्मा की गूंज। फिर एक दिन वह भी नहीं रहा। उसका शरीर वहीं नदी के किनारे ध्यान की मुद्रा में मिला, परंतु उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे उसने परमात्मा से मिलन कर लिया हो। गांव वालों ने उस स्थान को ज्योति समर तीर्थ नाम दे दिया। अब वहां लोग आते हैं, ध्यान करते हैं और अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार एक आत्मा की अवतरण यात्रा ने न जाने कितनों को जागरूक कर दिया, परमात्मा की ओर एक कदम और बढ़ाने के लिए। संसार के कोलाहल से दूर, जहां समय ठहर जाता है और ध्वनि मौन में विलीन हो जाती है, वहीं हिमगिरी की गोद में बसा था एक प्राचीन आश्रम, निवृत्ति धाम। यही वह स्थान था जहां समर की आत्मा को अंतिम शिक्षाएं प्राप्त होनी थी। समर अब एक नया रूप धारण कर चुका था, आंतरिक रूप से परिपक्व, परंतु बाहरी संसार में अब भी एक साधक। वह वर्षों तक ज्योति समर तीर्थ में रहा था, परंतु एक दिन उसे एक स्वप्न आया, जिसमें एक दिव्य आकाशवाणी ने कहा, तेरी यात्रा अभी अधूरी है समर, आगे बढ़, जहां शून्य में भी उत्तर मिलेगा। वह चल पड़ा। इस बार कोई गंतव्य नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं, बस आत्मा की पुकार और अज्ञात की ओर बढ़ते कदम। पर्वतों की ऊंचाइयों, बर्फीली हवाओं और सुनसान घाटियों को पार करता हुआ वह सरब की अंततः निवृत्ति धाम पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध स्त्री मिली, जिनकी आंखें बंद थीं, पर दृष्टि जैसे आत्मा को देख सकती थी। आ गया तू? उन्होंने कहा, बिना आंखें खोले। समर ने सिर झुकाया। आपने भी मेरी प्रतीक्षा की थी? मैं नहीं, चेतना कर रही थी। तू अंतिम द्वार पर है। उस वृद्धा ने उसे एक कक्ष में भेजा, जहां न कोई मूर्ति थी न कोई ग्रंथ। वहां केवल एक दर्पण था, पुराना, धुंधला और रहस्यमयी। वृद्धा की आवाज गूंजी, इस दर्पण में तू अपने अंतर्मन का प्रतिबिंब देखेगा, सत्य जो कहानियों से परे है। समर ने दर्पण की ओर देखा, और जैसे ही उसकी दृष्टि उससे टकराई, समय रुक गया। उसे एक बालक दिखा, डर से कांपता हुआ, किसी बंजर भूमि में अकेला। फिर वही बालक युद्ध भूमि में रक्त से सना, फिर एक गुरु के चरणों में ज्ञान की भीख मांगता, और अंत में वही बालक अब समर बन चुका था, त्याग और प्रेम से भरा हुआ। परंतु दर्पण ने वहीं नहीं रोका। उसने समर को ज्योति की आत्मा के भीतर प्रवेश कराया। समर ने देखा कि कैसे ज्योति ने हर जन्म में उसका साथ दिया, कभी बहन बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर, कभी प्रेमिका और अंततः आत्मा की सहयात्री बनकर। समर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अब समझ आया कि उसकी आत्मा का यह सफर केवल स्वयं के लिए नहीं था, यह तो चेतना के उस बिंदु तक पहुंचना था जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। दर्पण की छवि गायब हो गई। समर चुपचाप बाहर आया। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, तू अब तैयार है, अब तू जान गया कि परमात्मा आत्मा को संसार में क्यों भेजता है। समर ने पूछा, क्यों? वृद्धा ने उत्तर दिया,
अनुभव के लिए, नॉट टू एस्केप द वर्ल्ड बट टू एम्बॉडी इट विद डिविनिटी। आत्मा जब संसार के तम में उतरकर पुनः प्रकाश खोजती है, तब वह स्वयं को पहचानती है। परमात्मा की ही लहर बनकर आत्मा लौटती है। यह संसार परीक्षा नहीं है, यह स्मरण है उस परम प्रेम का जो हर जीवन में छुपा होता है। समर ने श्रद्धा से प्रणाम किया। उस क्षण हिमगिरी की छोटी से एक किरण गिरी, जो उसके माथे पर पड़ते ही समर को समाधि में ले गई। वर्षों तक वह वहीं बैठा रहा, मौन, शांत, स्थिर। और फिर एक दिन वह शरीर भी वहीं विलीन हो गया। पर समर की चेतना अब निवृत्ति धाम में गूंजती है। वहां जो भी साधक आता है, उसे एक स्वप्न आता है जिसमें एक युवक उसे कहता है, जागो, तुम आत्मा हो। यह संसार तुम्हारा पथ है और परमात्मा तुम्हारा लक्ष्य। और इस प्रकार आत्मा की यह अवतरण यात्रा एक और चक्र पूर्ण करती है। जैसे ब्रह्मांड की श्वासें निरंतर चलती रहती हैं, अनंत, अटूट।